गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समाजशास्त्र की कक्षा में जो एक सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके साथ मैं एक चर्चा करूँगा आधुनिकता का समाजशास्त्र। सोशला जी आप मॉडर्निटी। आधुनिकता शब्द से हम सभी परिचित हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आधुनिकता शब्द का बहुत प्रयोग होता है। लोगों के व्यवहार, लोगों की गतिविधियां, लोगों के तौर तरीके, उसको देख के हम कहते हैं कि ये मॉडर्न है, आधुनिक है। और इसीलिए आपने देखा होगा शहर और गांव के परिप्रेक्ष्य में जब चर्चा होती है, गांव वालों को लोग कहते हैं पिछड़े हैं और शहर के निवासियों को कहा जाता है मॉडर्न है, आधुनिक है। लेकिन हाल के कुछ दशकों में, 2-4 दशकों में हमने देखा है शहर का पूरा वातावरण गांव में शिफ्ट हुआ है। शहर का बहुत सा क्रियाकलाप, संस्कृति या शहरी कल्चर जो है, सिटी कल्चर जो है, वो गांव पे ट्रांसफर हुआ है और गांव के लोग भी आजकल शहर के अनुकूल जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जनता, ग्रामीण समाज मॉडर्न नहीं है। उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल है, परंपरावादी है। क्योंकि समाज में जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परंपराएं, रीति रिवाज जो उनके चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आज भी यथावत है। मॉडर्न जरूर है गांव के लोग, लेकिन अपनी परंपराओं को उन्होंने बरकरार रखा है, उनको छोड़ा नहीं। जबकि शहरी जीवन में आपने देखा होगा, शहरी जीवन में परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं और उनकी जगह पूरी तरह से आधुनिकता आ गई। तो आधुनिकता की शुरुआत कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है। ऐसा माना जाता है 18वीं शताब्दी से आधुनिकता, मॉडर्निटी की शुरुआत हुई थी और साहित्य में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। समाजशास्त्र में भी आधुनिकता का प्रयोग किया गया है। समाजशास्त्र में भी हम आधुनिक अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्री अध्ययन को आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर हम देखें तो आधुनिकता जो 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी, औद्योगिकरण से लेके सामंतवाद जो व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था के समापन और पूंजीवादी व्यवस्था के उदय होने के साथ साथ वर्तमान प्रवेश में इसकी यात्रा पूरी होती है। अर्थात 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, वहां से शुरुआत हुई आधुनिकता की। औद्योगिकरण के साथ साथ हमने देखा कि हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। पूंजी का चलन होने लगा, पूंजीवादी व्यवस्था आई और पूंजीवादी व्यवस्था के आने के साथ साथ आज के प्रवेश में जो हम देख रहे हैं, ये आधुनिकता पहुंची है, उसका ये पथ है, उसकी यात्रा है। यूरोप के लोग तो कहते हैं पूंजीवाद ने ही आधुनिकता की धार को तेज की है, ये इनका। अब कुछ समाजशास्त्रियों ने जिन्होंने अपने अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने अपने नजरिए में, दुर्खीम से लेके उल्रिच बेक तक ने जो आधुनिकता की विवेचना की है, उसको अपन थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। फूको कहते हैं आज का पूरा संसार इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र हमारे लिए वैध, लेजिटिमेट जीवन प्रणाली है। ये फूको कहते हैं लेजिटिमेट जीवन प्रणाली। उन्होंने कहा आधुनिकता और प्रजातंत्र लेजिटिमेट जीवन प्रणाली है, वैध जीवन प्रणाली है। एक समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्जर हुए। जॉर्ज रिट्जर कहते हैं आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों और विचारधारा से, हमारे जो मूल और हमारी विचारधारा, उससे आधुनिकता का संबंध है। और उसी को उनका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि पहले समाज में पवित्रता की बात होती थी। दुर्खिम ने भी इसकी बात की है। पवित्रता की बात होती थी, पाप पुण्य की बात होती थी। इससे पूरा का पूरा समाज हमारा जो जुड़ा हुआ था पाप पुण्य और अपवित्रता में। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, सेकुलरिज्म की बात हुई और समाज परंपरागत अवस्था से आधुनिकता में औद्योगिकरण के आने के साथ आ गया। तो वो कहते हैं इससे हमारा संबंध आप देखेंगे हर समाज में, जैसे प्रारंभिक समाज में हमारे मूल पवित्र और आदर्श के होते थे, आज हमारे मूल धर्मनिरपेक्षता के हो गए हैं, आज हमारे मूल यांत्रिकता के हो गए, वैज्ञानिकता के हो गए। ये इसलिए कहते हैं जॉर्ज रिट्जर कि आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों और विचारधाराओं से है। रिट्जर ने तो यहां तक कहा है आधुनिकता एक बेलगाम घोड़ा है, मतलब उसकी लगाम छूट गई है। वो एक ऐसा घोड़ा है जो लगामहीन है, उसकी बेलगाम घोड़ा है, जिसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन काम है। इसको नियंत्रण करना बहुत असंभव काम है, नियंत्रण में रखना काफी कठिन काम है। एक समाजशास्त्री हुआ एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ने अगर कोई बात की है तो उसको समाजशास्त्री जगत में नकारा नहीं जाता, उसको सर्व
मान्य स्वीकृति दी जाती है। तो एंथनी गिडेंस कहते हैं आधुनिकता मल्टीपर्पस है, बहुआयामी है, और उन्होंने उसकी 4 संस्थाओं के आधार पर इसको विश्लेषित किया है आधुनिकता को। पहला वो कहते हैं पूंजीवाद, दूसरा उद्योगवाद, तीसरा निगरानी रखने की क्षमता, और चौथा उनने राज्य या राष्ट्र की बात की। तो पूंजीवाद के माध्यम से एंथनी गिडेंस कहते हैं कि आज पूंजीवाद आने के कारण हर चीज कमोडिटी हो गई है, हर चीज माल बन गई है, माल का अधिक से अधिक, तो हर चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी चीज हो पूंजीवाद ने कमोडिटी बना दिया, हर चीज को। शिक्षा भी कमोडिटी हो गई है, आपके घर के सामान कमोडिटी हो गए हैं, रसोई आपकी कमोडिटी हो गई है, बोलचाल भी हमारी धीरे धीरे व्यावसायिकता आ रही है, कमोडिटी उत्पाद में बदलता जा रहा है समाज। एक एंथनी गिडेंस ने एक संस्था पूंजीवाद की बात की है, दूसरी संस्था एंथनी गिडेंस कहते हैं उद्योग। उद्योग जो है ये सारी चीज, उद्योगवाद ने क्या करा है, प्रकृति से सारी की सारी एनर्जी लेने का काम किया। तो आपने देखा है कि उद्योग धंधे स्टार्ट हुए जिसके लिए ऊर्जा लगती है, कोयला है, भाप है, इसकी एनर्जी, डीजल है। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि उद्योगवाद के आने से प्रकृति से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, तो हमारे आवागमन के साधन बहुत विकसित हो गए, संचार साधन विकसित हो गए। ये दूसरा। तीसरा जो संस्था बताई उनने, निगरानी रखने की क्षमता, सर्विलेंस कैपेसिटी। बोले आधुनिकता ने निगरानी रखने की क्षमता विकसित की है, सर्विलेंस कैपेसिटी। आज हम सब सरकार की नजर में है, सरकार जो है अपने अपने नागरिकों पर नजर रखती है, आप बच नहीं सकते। ये ऑनलाइन के उसमें तो कई लोगों ने अभी करा ना, अभी कोविशील्ड जो है वैक्सीन के 2nd डोज के लिए बढ़ा दिया गया। लोग बात पुराने हिसाब से गए कि हमारा तो हो गया है, 45 दिन हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, खट से कंप्यूटर ने कह दिया कि आज आपकी डेट नहीं है, आपकी डेट आएगी जून एंड में। तो ये देखिए, आप बच नहीं सकते, सर्विलेंस है। आरोग्य सेतु आपको लेके चलना है, आप बाहर जा रहे हैं, आपसे मांगे जाते हैं, कागजात मांगे जाते हैं, मतलब निगरानी रखने की क्षमता विकसित हुई है राज्य की। और चौथा स्तंभ उन्होंने रखा था राष्ट्र या राज्य। आज आप देख रहे हैं समाज की उपेक्षा हो गई है, समाज नेपथ्य में चला गया और राष्ट्र और राज्य ही व्यक्ति पे नियंत्रण रख रहा है। और खासतौर से महामारी काल में तो समाज का कोई रोल ही नहीं है, सरकार के आदेश जो आते हैं उसी हिसाब से हमको चलना पड़ रहा है। सरकार ने कहा आप ऑनलाइन क्लास लेना होगी, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सरकार ने कहा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार ने कहा 2 घंटे दुकान खुलेगी, 2 घंटे में आप खरीदारी करिए। सरकार के सारे स्टेशन में आने के लिए आप 1 घंटे पहले आइए, आपकी जांच होगी, आपका कोरोना टेस्ट होगा। कहीं भी जाना, शादी में सरकार ने तय कर दिया कि आप 15 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते, मृत्यु दाह संस्कार में सिर्फ 5 लोग जाएंगे। ये अलग अलग प्रकार से जो सरकार या राष्ट्र का जो है इतना दबाव आता जा रहा है कि समाज की अपेक्षाएं, समाज जो है नेपथ्य में चला गया। तो ये 4 चीजों के गठबंधन को एंथनी गिडेंस कहते हैं। ये 4 चीजों का जो गठबंधन है, 4 संस्थाओं का जो गठबंधन है, यही मॉडर्निटी है, आधुनिकता है। कार्ल मार्क्स ने तो स्पष्ट कहा था कि समाज में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ रही है, ये आधुनिकता की देन है। आधुनिकता, पूंजीवाद से आधुनिकता आएगा। उन्होंने पूंजीवाद के माध्यम से आधुनिकता की व्याख्या की। वो कहते हैं पूंजीवाद ही आधुनिकता ला रहा है और धीरे धीरे लोगों के संबंध बदल रहे हैं, हमारे उत्पादन के संबंध होते जा रहे हैं। मैक्स वेबर ने समकालीन मार्क्स के समकालीन मैक्स वेबर ने भी आधुनिकता की व्याख्या की, लेकिन बुद्धि संगत, रैशनैलिटी पे करते हैं। बोले आधुनिकता में हर चीज बुद्धि संगत होगी, रैशनैलिटी होगी। जॉर्ज सिमेल एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं आधुनिकता, उन्होंने जो आधुनिकता की व्याख्या की है, विवेचना की है, शहर और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित की है। बोले शहर में ही आपको आधुनिकता दिखेगी और जहां आर्थिक क्रियाएं होंगी वहां पे आधुनिकता, मॉडर्निटी दिखेगी। पार्सन्स ने कहा आधुनिकता तो मूल्यों की एक गठरी है, हमारे नए नए मूल्यों की एक गठरी है। समाज में जितना अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण होता है, समाज उतना ही अधिक आधुनिक होता है। उन्हें एक पैटर्न वेरिएबल के हिसाब से पार्सन ने विवेचना की आधुनिकता की। जर्मन के ही समाजशास्त्री हैं उल्रिच बेक, उन्होंने तो 1992 में एक किताब लिखी थी, उसके तहत उन्होंने कहा आधुनिकता संस्कृति के लिए खतरे की संस्कृति, घंटी है। बोले खतरे की घंटी है, ये खतरे की संस्कृति। उन्होंने कहा आधुनिकता की संस्कृति जो है, कल्चर ऑफ मॉडर्निटी इज ए कल्चर ऑफ डेंजरस। आधुनिकता को योगेंद्र सिंह ने भी भारत में काफी कुछ काम किया है। वो कहते हैं आधुनिकता एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है।
यूनिवर्सल कल्चरल फेनोमेना। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग है। एक और समाजशास्त्री जिगमुंड बॉमेन है, वो कहते हैं आधुनिकता एक विध्वंस पैराडाइम है, एक मॉडल है विध्वंस। आधुनिकता अपने एक स्वरूप उन्होंने विध्वंस बताया कि जितना ज्यादा आधुनिक होगा व्यक्ति उतना ज्यादा विध्वंसक होगा। समाज के आधुनिक होने के साथ साथ समाज में विध्वंसक तत्व भी बढ़ेंगे। इस आधार पर अगर हम देखें तो आधुनिकता वास्तव में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में है, यूनिवर्सल है, कंप्रेहेंसिव है। ये उद्विकास का, इवोल्यूशन का परिणाम है। समाज में जैसे जैसे उद्विकास हुआ उसका परिणाम आधुनिकता है। आधुनिकता का विकास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। एक देश से दूसरे जाने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं जो होती हैं उसके माध्यम से आधुनिकता हुआ। आधुनिकता में उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता, हर चीज देखिए उपभोगी हो गई। आज हमारा पूरा जीवन उपभोगी हो गया। उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता है, कई प्रकार की वस्तुएं निरंतर आती है, हमारे पास वैरायटी है उनकी। ये एक विविध जीवन शैली है। व्यक्ति की जीवन शैली एक नहीं रही, अलग अलग प्रकार से आधुनिक होती जा रही है। पूंजीवाद है, इसमें औद्योगिकरण है, ये धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक संबंधों की एक संगठक शक्ति है। और आधुनिकता क्या है? सामाजिक संबंधों की एक संगठक शक्ति है, एक तकनीकी तंत्र है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में है। आधुनिकता पूरी की पूरी तकनीकी तंत्र है, इसमें नवीनता है। आधुनिकता के अंतर्गत हम देखते हैं आधुनिकता नवीनता भी है। आपने देखा होगा कि हर काल भेद के साथ हम आधुनिक उन्हीं को मानते हैं जो नई चीजों का उपयोग करता है। मैं पुराना क्वालिटी मोबाइल उपयोग करता हूं तो लोग मुझे कह रहे ये तो पिछड़ा है, लेकिन वहीं जैसे मैंने एंड्रॉइड फोन लिया लोग कहते हैं दीक्षित जी आधुनिक हो गए। और आईफोन लिया, सैमसंग, नोकिया, इसको छोड़ के अगर मैंने आईफोन ले लिया, आईफोन का भी लेटेस्ट वर्जन ले लिया, तो खट से मेरी गिनती आधुनिक लोगों में की जाने लगी। मेरे पास पुरानी मारुति 800 है तो लोग कह रहे ठीक है, कार तो सबके पास है, इसके पास भी। लेकिन जैसे मैंने ऑडी कार खरीदी, रेंज रोवर खरीदी, तो कार की बात नहीं होगी, कहेंगे दीक्षित जी आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए। तो नवीनतम मोटर कार रखने वाला, नवीनतम सेलफोन रखने वाला व्यक्ति आधुनिक कहलाता है। मतलब विचारधारा के अनुसार समय या काल ही आधुनिकता को मापने का एक फीता है, एक मापदंड है। आधुनिकता में एकाकीपन है, प्रतियोगिता है, उत्तेजित असंतोष है। लोग अकेले हैं, संपूर्ण समाज का चरित्र आज बौखलाया हो सा लग रहा है। पूरा का पूरा समाज एक बौखलाहट में है। हर आदमी आपको देखिए हमारे आसपास का दौड़ता हुआ दिखाई देगा। भीड़ में ही व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेलापन उसकी नियति होगी। कल ये लॉकडाउन में तो क्वारंटाइन है ना, सब लोग एक अपने घर में है, एकांतवास कर रहे हैं, तो एकांतवास ही नियति हो गई। लोग मिलना नहीं चाहते, लोगों से दूरी रख रहे हैं, फोन पे करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आज स्थिति यह है कि हम मैसेज दे देते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज दे देते हैं। अगर फोन करेंगे तो बात होगी दोनों की, उसका अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम मैसेज दे देते हैं। रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमको यहाँ से, फिर भी इतना पैसा आने के बाद भी रात दिन हम फोन पे लगे रहते हैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बिजनेस डीलिंग करने के लिए। संतोष नहीं है लोगों के पास, धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, और यही असंतोष उसको उत्तेजित करता है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर लोग बाग उत्तेजित हो जाते हैं और अकारण है, पता चला झगड़े का कोई कारण नहीं, सामान्य सी बात थी, उत्तेजित हो गए और उसमें झगड़ा हो गया। तो आधुनिकता क्या करती है? एकाकीपन लाती है, कंपटीशन, प्रतियोगिता, हर आदमी आगे बढ़ने की दौड़ में है, और असंतोष, ये मनुष्य की मन स्थिति को दर्शाती है। इसमें उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण, ये सारी चीजें आधुनिकता के उसमें आ गई। अगर हम देखें तो आधुनिकता वास्तव में वस्तुओं, समस्याओं को देखने की एक विवेकपूर्ण अभिवृत्ति है। तो आधुनिकता को अलग अलग प्रकार से देखा गया है, इसके अलग अलग विद्वानों ने विवेचना की है। और आज जो मैंने आपके साथ आधुनिकता का समाजशास्त्र की बात की है, तो मार्क्स से लेके दुर्खीम, मार्क्स, मैक्स वेबर, सीमेल ने समाजशास्त्र का जो सृजन किया, चाहे वो दुर्खीम का हो समाजशास्त्र, या मार्क्स का समाजशास्त्र, या मैक्स वेबर का समाजशास्त्र, या जॉर्ज सीमेल का जो समाजशास्त्र है, उन्होंने जो समाजशास्त्री सृजन करा, समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किए, वे सभी आधुनिकता का समाजशास्त्र कहलाते हैं। आज आपके साथ इतना। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपको इसी प्रकार से समाजशास्त्र के नए नए संदर्भों पे, नए नए विमर्शों पे आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना।